लाइन देखो, ये बॉर्डर की लाइन के लिए तो हमने बैम्बू को बांध लिया, मतलब बैम्बू से बैम्बू को कनेक्ट करने के लिए बैम्बू ही यूज़ कर लिया। जैसे ये थंब रूल वैसे काम करता है, जैसे हम पिलर होता है हमारा घर का पिलर, तो हम पिलर खड़े कर दिए ऐसे कॉर्नर पे, फिर हम पिलर को पिलर से जोड़ने के लिए बीम डालते हैं। तो ये हमने बीम डाल दी बेसिकली। अब इससे क्या हुआ, पूरे स्ट्रक्चर के चारों तरफ के पोल इससे कनेक्ट हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए, तो एक दूसरे की ताकत बन गई। अब हमने इनको खींच के बाहर कर दिया, 2 इंच से 3 इंच स्ट्रेच करना है बाहर की तरफ। अब लेकिन ये अंदर के सारे पोल अभी खड़े हैं इंडिविजुअल, तो इनको काय से कनेक्ट करेंगे, तो इनको आप पोल नहीं लगाएंगे, क्योंकि पोल फिर बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि हर लाइन में पोल लगाना आपको, तो बहुत पोल लग जाएंगे ऐसे लंबे लंबे वाले। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी 16 गेज का वायर का यूज़ करते हैं। तो आप 16 गेज का वायर ले लीजिए, और उसको कहाँ आप बांधेंगे, तो यहाँ एक अगला व्यक्ति खड़ा होएगा, रो को देखेगा, अगर वो रो कह रही है कि यहाँ बांधो वायर, तो सीध आ रही है, सारे बैम्बू एक अलाइनमेंट में आ रहे, तो वो इधर बन जाएगा। अगर नहीं आ रहे तो वो इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, और इधर पे भी बन सकता है। और अगर इधर ही आ रहा है तो फिर इन दोनों तीनों को साथ में बांध सकते हो, है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि अलाइनमेंट क्या बोल रहा है। अगर अलाइनमेंट बोल रहा कि पोल पे ही बांध दो, तो पोल पे बांधना, और नहीं तो फिर आजू बाजू। और इसका एक और थंब रूल है, देखो क्या होता है, जब हम अलाइनमेंट करते हैं तो कोई हम मशीन तो यूज़ कर नहीं रहे कि जी वो एक्यूरेसी बताएगी। हम अलाइनमेंट अपने दिमाग, स्किल्ड और समझ डाल के करते हैं, ठीक है। तो जब आप अलाइनमेंट करोगे, तो हमें अलाइनमेंट करते समय जैसे हमें ये लाइन देखनी है, तो हमें ऐसे कभी भी खड़े होकर नहीं देखना चाहिए, है ना। हम लोग जैसे खिड़कियों से झांकते हैं ना, वो स्टाइल में नहीं हमें देखना कि हम झांक के इधर से देख रहे हैं, ये गलत तरीका है, प्रोसीजर गलत है आपका। इसमें क्या होगा, आप थोड़ा चेहरा आगे करोगे तो टेढ़ा देखने लगेगा, फिर चेहरा यूँ करोगे तो आप चेहरे का अलाइनमेंट कर रहे हो, इसका नहीं कर रहे हो, है ना। तो इसका अलाइनमेंट करने के लिए क्या करना, पहले नंबर तो पहला आपने एकदम सीधा सीधा ले लिया, क्योंकि वो पहले ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका ही रेफरेंस सारे चलेंगे। तो जो पहला पोल है, पूरे स्ट्रक्चर के 4 पोल एकदम सीधे होना चाहिए। तो आपने मटेरियल जब काटा 11-11 फीट का, उसमें से अपन ने देख लिया कि 4 पोल तो पहले एक सीधे निकाल दो, अच्छे स्ट्रेंथ वाले, जो चारों कॉर्नर पे लग जाएंगे, ठीक है। अब उसका रेफरेंस लेके हम अलाइनमेंट मिलाने लगे। तो अलाइनमेंट के लिए आपको खड़ा कैसे होना है, ऐसे होना है। ये जो पोल है ना, ये दोनों टांगों के सेंटर में आना चाहिए आपके, ये सही पोजीशन है। अब इस पोजीशन में आप सही ही देखोगे, गलत नहीं देख पाओगे मजबूरी में भी। अब मुंडी यूँ नहीं करना, आप मुंडी भी आप सीधी रखोगे, और दोनों आँखों से आप इस पोल को देखोगे, तो वो पोल नहीं दिखना चाहिए। अगर वो पोल दिख रहा है, तो या तो आप गलत देख रहे हो, या ये पोल गलत है। तो आप सही हो, ये कैसे तय होगा, आप सीधे खड़े होइए तो तय हो जाएगा कि आप तो सही दिख रहे हो, पर पोल टेढ़ा है, तो पोल को एडजस्ट करिए कि वो ना दिखे, अलाइनमेंट हो गया, ये नियम है। और अगर आप ऐसे झाका झूकी करोगे ना, तो नहीं होएगा। तो ये पहले आपने होल बनाए, सारे पॉइंट बना दिए, फिर होल बना दिए, होल में हमने बैम्बू डाल दिए पहले, ऐसे ही रफली सब पोल डाल दिए रफली, 1.5 फीट, राइट? हाँ 1.5 फीट डाल दिया। अब डालने के बाद अब हम अलाइनमेंट करने बैठ गए। तो हमने एक रॉड ले ली, ठीक है, और हमने अपना एक ये ले लिया पैरामीटर, ये अलाइनमेंट किया, हमें लगा कि बस ये अब सही है, और हमने इसको पैक कर दिया। फिर हम नेक्स्ट पे गए, तो नेक्स्ट वाला ए नहीं दिखना चाहिए, नेक्स्ट से देखेंगे तो, फिर नेक्स्ट वाला ओ नहीं दिखना चाहिए, तो एक दूसरे नहीं दिखना चाहिए, तो अलाइनमेंट फिट हो गया। पहले गड्ढा खोद के थोड़ा कम डालना है, अलाइनमेंट हो जाए तो पूरा ना गड्ढा खोद के आप बैम्बू को फंसा दीजिए, फिर उसके बाद जो है ना पैकिंग भर दीजिए आजू बाजू से, ये अलाइनमेंट का रूल है। अलाइनमेंट करने के बाद पैकिंग भरना, हाँ। और दूसरी बात, जब आप ये वाले वायर को आपस में बांधेंगे लाइन को जोड़ने के लिए, तो इसमें भी ये नहीं कि अरे यार यहाँ से खड़े होके और हम देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं, ये भी गलत है। आप प्रॉपर यहाँ पे बाहर की तरफ स्ट्रक्चर के खड़े होंगे, ये जो पोल है ये दोनों टांगों के सेंटर में होएगा आपका। अब आप सही पोजीशन पे खड़े हैं, आप अब कोई भी आँख से देखेंगे, दोनों से भी देख सकते हैं, एक से भी देख सकते हैं, सही ही देखेंगे आप, ठीक है। तो आपको अलाइनमेंट आएगा कि यार इसका तो इधर आ रहा है, इधर बांधो वायर। और जब हम बांधने लगे उस तरफ ले गए, और अगर आपको लग रहा कि नहीं थोड़ा और एडजस्ट कर सकते, तो इधर बांधना इधर बांधना, आपके पास ऑप्शन रहेगा। ये हाइट किस पे है? ये 6.5 फीट रखते हैं, ये एक आइडल हाइट है, ये 6.5 फीट।
और इसमें 4 फीट का भी आदमी काम कर लेता है, 6 फीट का भी कर लेता है। लेकिन अगर हाइट कम रखी तो छोटे वाले को तो सही है, लेकिन बड़े वाले को तकलीफ़ हो जाती है ना। तो बड़ा वाला थोड़ा अगर 6.5 फीट में भी दिक्कत हो रही, थोड़ा झुक जाएगा, है ना, और छोटा वाला थोड़ा यूँ कर लेगा तो काम चल जाएगा। तो एक्चुअली अपन 6.5 फीट करने से इसका जो हाइट है वो 6.5 से थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जब ऊपर वेजिटेबल लोड करता है ना तो 2-3 इंच का फ़र्क आ जाता है। 3 इंच तक ये स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा आपका, 3 इंच तक। तो 6.5 मतलब किया, मतलब वो 6.25 हो गया लगभग, है ना। तो 6.25 फीट मतलब बहुत सही हाइट होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारा हाइट लगभग 6 फीट है, इसके ऊपर इतना, तो हमारा सिर जो है ना पूरा जाना चाहिए। अब हमसे छोटी हाइट का आएगा तो उसको और कंफर्ट होगा, हमसे बड़ी हाइट का आएगा तो ठीक है झुक के काम कर लेगा या वो बैठने वाले काम कर लेगा। सही है कि नहीं? काली तोड़ने में चाहिए सही हाइट, है कि नहीं है? तो ज़्यादा हाइट वाला आदमी झुकना सीख जाएगा स्ट्रक्चर के अंदर काम करने में, और छोटी हाइट वाले की हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बार बार जो है ना यूँ करेगा। तो वैसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन हम जब काम करेंगे तो दिन भर यूँ करते रहेंगे तो 1-2 इंच का फ़र्क 1 साल में आ जाएगा हाइट में। तो ये भी फ़ायदा है ये। ये जो बैम्बू है बाउंड्री वाले, हाँ, और अंदर वाला जो बैम्बू, उसका अलाइनमेंट जरूरी है क्या? सबका अलाइनमेंट ज़रूरी है, अलाइनमेंट सबका ज़रूरी है। ये तो जुड़े हुए यानी तार से जुड़े हैं? नहीं, हमने तो ऊपर से बांधा है ना। हाँ तो अलाइनमेंट तो ठीक है, होना चाहिए। हम्म, बाहर वाला जो बम्बू खड़ा हुआ है उसका अलाइनमेंट अंदर के जो बम्बू उनसे बाहर की कौन सा, ये वाला? ये वाला उसके साथ नहीं, उसके साथ तो इसको अलाइनमेंट करना ही नहीं है। करने नहीं, वही वो सिर्फ तार जो बांधेगी उसके लिए आपको ये चेक करना है कि ये उन सब का अलाइनमेंट यहाँ पे बांधने से आ रहा है या यहाँ पे बांधने से आ रहा है। इसका फिर कोई रोल ही नहीं है इस फिल्म में, क्योंकि हमने बीम डाल दी, अब हमें दीवार तो बीम पे खड़ी करनी है। अब हमें पिलर से क्या लेना देना, मतलब इससे हमें लेना ही देना नहीं। इसकी ताकत इस पे आ गई ना, तो अब हम इसको खींचा खांची कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो ये बांधा ना भाई। पिलर और बीम का डेफिनेशन क्या है भाई? पिलर जो है ना मजबूती के साथ में नीचे पकड़ बना के रखेगा, और बीम जो है ना इन सब को एक दूसरे से जोड़ के रखेगी। तो पिलर की कनेक्टिविटी बीम से आ गई, अब बीम को किधर पे भी पकड़ के आप दीवार खड़ी कर दीजिए। ये है, स्ट्रक्चर गिरने की संभावना होती है। दूसरी बात, लोड लगेगा तो टेढ़ा होने की संभावना होती है, और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अलाइनमेंट में काम करने से ही सिमेट्री मेंटेन होगी। सिमेट्री मेंटेन से स्ट्रक्चर आपका कभी भी अनलोड नहीं होगा। सर ये जो बाम्बू अब देखो यहाँ पे जब हम ये वाले बैम्बूओं को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने वायर बांधा और सीधा वायर लेके गए और इधर आ गए, इधर बांध दिया। अब ये वायर हमारा फ्री है अभी, और पोल हमारा खड़ा इंडिविजुअल। तो अब हमने क्या किया, इंडिविजुअल बैम्बू को पकड़ा और वायर को पकड़ा, और वायर को और बैम्बू को आपस में लॉक कर दिया। वो 20 गेज से करना, क्योंकि वो ही रस्सी का काम करेगा। जैसे हमने यहाँ पे ये पोल को ये पोल से बांधने के लिए ये 20 गेज यूज़ किया, ऐसे ही जो है ना ये में जब हमने वायर खींचा तो वो पोल को वायर से बांधने के लिए 20 गेज यूज़ कर लिया। तो ये जो वायर हम सीधा खींचते हैं तो हर पोल को घुमा के उसमें नहीं लेके जाते? नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा। नहीं, ऐसे बांध देंगे ना इसको, ऐसे। अच्छा, बाद में बांधेंगे वायर? हाँ, बाद में इंडिविजुअल को बांधना है आपको। पूरा 1450 पोल बांधना पड़ेंगे। हाँ, नहीं, हाँ, इंडिविजुअल बांधते हुए चले जाएंगे। नहीं, राउंड नहीं करना है आपको, तो सीधा इधर बांधा और आखिरी में जाके बांध दो। बीच में कहीं बांधना नहीं है। अब वो वायर झोल खा के खिंच गया, अब हमने वायर को पकड़ा और हर एक बैम्बू से बांध दिया इंडिविजुअल बाद में। और वो इसलिए बांधते हैं, देखो क्या है, गोल गोल करके वो सब भी कर लिया हमने, ये सब कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट जो आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। ये करने से क्या होगा, जैसे मान के चलो इधर हमने वायर बांधा, बराबर ना, अभी ये पोल को लेके गए और इसको घुमा के ये वायर आगे लेके गए, तो ये पैक हो गया ना। अब मान के चलो ये 2 साल बाद ये वाला सड़ गया, अगला वाला नहीं सड़ा, तो क्या करना पड़ेगा, ये को खोलने के लिए अब ये इसको फ्री करना है। तो इसको फ्री कैसे करोगे, क्योंकि ये तो राउंड है, इसमें
राउंड है तो इधर का वायर काटोगे तो वो पूरा झोल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल बांधा और इंडिविजुअल खोल दिया। अब खोलने के बाद इसको निकाला, ठोका पीटा और फिर बांध दिया। स्ट्रक्चर ज्यों के त्यों रहा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये वायर है, ठीक है। अब बाय द वे अगर हमें ये पोल रिप्लेस करना है तो हमने ये इंडिविजुअल इसको खोल दिया, ये खोल दिया ऐसे, ये खोल दिया, इंडिविजुअल बंधा है ना, ये खोल दिया। अब ये वायर, ये वाला हमारा बैम्बू ये फ्री कर दिया, लो अब स्ट्रक्चर हमारा नहीं गिरने वाला। अब हम वापस इसको रिप्लेस करेंगे, इस पोल को जो है ना, जो भी टूटा पार्ट है उसको अलग कर देंगे और जो 11 फीट हमने हाइट निकाली थी उसी हाइट को और नीचे ले लेंगे। 11 फीट हाइट निकाला था, 11 में से 1.5 फीट नीचे डाल दिया, 6.5 फीट ये हो गया, टोटल मिला के 8 हो गया। अभी 3 फीट और ऊपर निकला है तो हम 2 राउंड उसको 1.5 फीट डाल सकते हैं। तो जैसे मान के चलो, कई बार ऐसे होता है जैसे आपने 100 पोल लगाए एग्जाम्पल, तो 100 पोल की स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं है। उसमें से 10 पोल थे थोड़े ज़्यादा कमज़ोर थे, 20 थे जो थोड़ा मजबूत थे, 40 और मजबूत थे और 10 तो बहुत ही मजबूत थे, है ना। तो जो 10 ये साल में सड़ने वाले हैं उनको हमने एक बार फरवरी में जब रिप्लेस मतलब वो रीसेट करने लगे मॉडल, तब चेक कर लिया। ये वाला सड़ा था साहब, तो हमने ऐसे लात मार के चेक कर लिया, ये लात मारेंगे तो ये पुट्ट हो जाएगा। समझ गए, ये तरीका है। यहाँ पकड़ो, ऐसे ऐसे हिलाओ, समझ में नहीं आ रहा, एक लात आराम से यहाँ पे दो, पुट्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर वो सड़ा होगा तो। और नहीं सड़ा होगा तो कुछ भी नहीं होगा इसका। तो हमने ऐसे चेक करके सारे पोल चेक कर लिए। अब हमें पता चला ये यार 10 हैं गड़बड़ के बाद, तो 10 को अनलॉक किया, निकाला, वहीं पर वापस फिर होल बनाया और वापस उनको फिर डाला और फिर लॉक कर दिया, ख़त्म। तो ये स्ट्रक्चर की जो रिपेयरिंग है ना, वो आप एवरी टाइम पूरे मतलब ज़िंदगी भर चला सकते हो इसको ऐसा करके। क्योंकि अब मान के चलो 4 साल बाद कोई पोल सड़ गया तो हमने नया लगा दिया, अब वो 5 साल चलेगा, अब वो 5 साल चलेगा। फिर अगले साल फिर कोई सड़ा तो हमने फिर लगा दिया, तो वो नया पुराना स्ट्रक्चर हमेशा बना रहेगा। तो ये चीज़ जो है ना, आपको ये टेक्निकल बातें हैं जो मतलब आपको जब बनाते हैं ना स्ट्रक्चर, तब आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यही चीज़ें जो है ना आपकी पूरी स्ट्रेंथ को मजबूत करके रखती हैं और क्वालिटी और फिनिशिंग को भी प्रॉपर मेंटेन करती हैं। अगर ये हम नहीं करते हैं तो फिर फॉल्ट आ जाएंगे और फॉल्ट आने पे स्ट्रक्चर गिर भी सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब 3 साल निकल जाए ना तो चौथे साल में रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। आप हमेशा चेक कर लो वायर, खासकर स्टे वाले वायर, क्योंकि सारा खेल इधर ही पे है। इधर पे अगर पकड़ छोड़ी तो ये पूरा डब्बा इंडिविजुअल खड़ा रहेगा। अब जिधर पे भी इसको धक्का दिया जाएगा ये गिर सकता है, समझ गए ना। और वही हमारे इधर पे अभी हुआ कि वो वायर टूटे उधर के स्टे के, और बस फिर उसने अपनी छोड़ दी, स्ट्रेंथ ही छोड़ दी, और लगे हवा और ऊपर से वजन और नीचे से मिट्टी ढीली और बांस पुराने और तार भी पुराने। तो वो जाके फिर उसने कहा कि अब सो ही लेते हैं, है ना। तो ये वाले बैम्बू, अंदर वाले बैम्बू से थोड़े नहीं सेम साइज के, उसकी साइज में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। ये वाले बैम्बू थोड़े मोटे हैं इसके। ये बॉर्डर पे इसलिए मोटे लगाते हैं अपन कि ये अगर मान के चलो स्ट्रक्चर ख़राब भी हो गया, सड़ गया, हमारे पास पोल नहीं है, अंदर जो है ना सड़े हुए पोल भी चल जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे तो ठीक है साहब, गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उठा लिया, फिर चाहे उंगली झुका लो, चाहे ऐसे कर लो, है ना, चाहे कुछ भी कर लो, हमने भी उठाया साहब, ये वाली बात हो जाती है। तो अंदर अगर 1-2 कमज़ोर भी है ना बहुत, तो भी वो सबके साथ में चल जाते हैं। ये 5वां साल है ये ज़मीन पे। ये मॉडल तो कर रहे हैं 2014 से, मतलब उसके पहले एक्सपेरिमेंट 2009 से चालू किए थे हमने। 2014 में ये मॉडल रेडी किया था कंप्लीट, जिसे हमने समाज को दिया, बोला कि अब ये रेडी हो गया है जी, मल्टी लेयर बोलते हैं इसको। ये 2014 से कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। पहले तिली वाले फार्म पे करते थे, अब इधर पे कर रहे हैं। तो 5वां साल तो इसी स्ट्रक्चर को लग गया था चालू। प्रेरणा तो स्टार्टिंग में बताया था इन सबको कि बढ़ती बीमारियां और बढ़ती लगातार लोगों की जो अस्पतालों की संख्या, इन सब चीज़ों ने हमें इस तरफ मोल्ड किया। और दूसरा, इस मॉडल की जहाँ तक प्रेरणा की बात है, वो किसानों के बीच में काम करने से पता चला। लोगों ने कहा खरपतवार होता है खेतों में, कीड़े लगते हैं, ज़मीन कम है, पानी कम है, तो इन सब का समाधान क्या हो सकता है, उसके चलते ये डेवलप हुआ। ऐसा सर मेरे खेत जाला 1/2 फीट पे होगा तो वो पूरा जाला बन जाएगा ऊपर। तो ऐसे करके हम लोग ये करते हैं।
और इससे पूरा स्ट्रेंथ आपका डेवलप होता है। एंड फिर आप यहाँ पे बेड बनाएंगे तो बेड की साइज़ क्या होगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा बेड है तो ये सेंटर से ये सेंटर हमारा 5 फीट है, बीच में रास्ता 1.5 फीट का छोड़ देंगे हम, और यहाँ पे ये रास्ता हो गया। अब ये हमारा पूरा बेड हो गया। नहीं नहीं, सब लास्ट में होगा ये सारा। वो छोटा पावर टिलर इसमें चलेगा, बड़ा ट्रैक्टर नहीं चलेगा इसमें। नहीं, या तो फर्स्ट टाइम कर रहा है सर, जो फर्स्ट टाइम लैंड पे कर रहा है वो ट्रैक्टर से कर सकता है बेड बना तो लैंड प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम बेड बाद में नहीं बना पाएंगे, लेंदी हो जाएगा, छोटा ट्रैक्टर नहीं है, तो ठीक है जी, आप पहले जुताई कर लीजिए। लैंड प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, घास फिर इस जाले के ऊपर डालते हैं, फिर घास डालने के बाद फिर उसके ऊपर लकड़ी डालते हैं पतली सी छोटी, और फिर घास और लकड़ी को बांध देते हैं, तब जाके वो 50% शैडो का बनता है।